सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ रोवेन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे विंडोज़ 7 जेन्युइन एक्टिवेट करें, मतलब विंडोज़ 7 को कैसे एक्टिवेट करें। जो आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये जेन्युइन लिख के आता है। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है विंडोज़ 7 दिस कॉपी ऑफ विंडो इज़ नॉट जेन्युइन, जेन्युइन नहीं है। तो जेन्युइन करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो भी दिखा देता हूँ कि जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि वहाँ से आप लोग कहें कि फिर वॉलपेपर लगा है होगा। तो यहाँ से दिखा देता हूँ मैं प्रॉपर्टी से जल्दी। तो ये देखिए लिख के आ रहा है यहाँ पे सब कुछ विंडोज़ एक्टिवेशन। ये देखिए यू मस्ट एक्टिवेट टुडे, चेंज प्रोडक्ट की एक्टिवेट नहीं है यहाँ पे, वरना एक लोगो बन के आता है। तो अब मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सॉफ्टवेयर ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये है विंडोज़ लोडर। तो इसको ओपन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस पे यस करना है। तो इसमें अभी इंस्टॉल, इससे इंस्टॉल भी कर सकते हैं अगर आपके में पहले से इंस्टॉल है तो इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन भी नहीं तो दे रहा, नहीं तो अनइंस्टॉल पे क्लिक करने को दे रहा है। क्योंकि इसमें लिख के आ रहा है स्टेटस रनिंग इन अ सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स में मतलब कि मेरा एंटीवायरस है वो उसको सैंडबॉक्स में खोल रहा है, चला रहा है। तो इसको आपको चलाने के लिए पहले तो ये एंटीवायरस जो है इसको डीएक्टिवेट करना होगा। कोई वायरस नहीं है, बस वो मतलब कि जो नहीं होता प्राइवेसी वगैरह, उस वजह से वो बता रहा है कि इंस्टॉल नहीं करने दे रहा है एंटीवायरस। तो फिर इसको जब तक रीस्टार्ट ना हो तब तक मैं कर दे रहा हूँ डीएक्टिवेट। और वैसे तो अब ये हो जाएगा इंस्टॉल। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, तो विंडोज़ के अंदर होता है उसको अनइंस्टॉल, तो उसको मतलब डीएक्टिवेट करना है थोड़ी देर के लिए। तो फिर कंट्रोल पैनल पे जाना है। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखिएगा विंडोज़ डिफेंडर। ये देखिए पहले से दे रहा है यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर, इसको ओपन करना है। फिर इसमें यहाँ पे जाना है टूल्स में, फिर ऑप्शंस, फिर डिफ़ॉल्ट है रियल टाइम प्रोटेक्शन, मतलब अभी वो प्रोटेक्शन इसकी बंद करनी है रियल टाइम की, इसको कर देना है। फिर सेव, और एक और भी है वो भी बंद करना है ऑप्शन, ये स्कैन अचीव फाइल्स, और ये भी यूज़ हेरिस्टिक्स, पता नहीं क्या लिखा है वो, इसको भी कर देना है सेव। ये बस मतलब डीएक्टिवेट करना है जब तक आप इंस्टॉल करें। फिर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर वापस एक्टिवेट कर लेना है उसको। वही दो ऑप्शन और एक और है, और वो अपना एंटीवायरस। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ ये उसमें। तो ये विंडोज़ 7 के लिए है, मतलब 7 के जितने भी विंडोज़ होते हैं, विंडोज़ 7 होम, विंडोज़ 7 अल्टीमेट, विंडोज़ 7 प्रोफेशनल वगैरह जितने भी होते हैं विंडोज़ 7 के, उन सब में इंस्टॉल करने के लिए। तो फिर देखिए अब खुल गया है। अगर ये एक बार ना खुले तो फिर से क्लिक कर लीजिएगा। तो अब मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इसको। तो भी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अगर आपको किसी और विंडोज़ का भी चाहिए कैसे जेन्युइन एक्टिवेट करें, तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब ये रिस्टार्ट मांग रहा है,
तो रिस्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो फिर अब ये देखिए जेन्युइन पे यहाँ पे लिख के आ रहा था कॉपी वगैरह है ये विंडो, तो जेन्युइन एक्टिवेट नहीं है, अब एक्टिवेटेड है। मैं आपको वहाँ से भी दिखा देता हूँ कंप्यूटर प्रॉपर्टीज से। तो ये देखिए लिख के आ रहा है विंडो इज़ एक्टिवेटेड, प्रोडक्ट आईडी, ये देखिए लोगो यहाँ पे बन के आ रहा है, अब ये एक्टिवेटेड है। तो एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप ये तो मेरा आवाज़ है, तो फिर अगर आपके पास आवाज़ है तो फिर यहाँ इस पे आइकन पे यहाँ पे राइट क्लिक करके आवाज़ शीट कंट्रोल पे फिर तो रिस्टार्ट करने के लिए डिसेबल कर लें, या फिर नहीं है कोई और सा एंटीवायरस है तो फिर एंटीवायरस के अंदर जा करके वो स्टॉप कर लीजिएगा शीट, जो भी जितनी भी शीट ने सारी ऑफ़ कर लीजिएगा, फिर एक्टिवेट कर लीजिएगा जब इंस्टॉल हो जाए आपका जेन्युइन। जैसे कि ये देखिए मेरे में स्टॉप करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इसी तरीके से। और वो और मैंने विंडोज़ का करा था डिफेंडर, स्टॉप करी थी उसकी सर्विसेज वगैरह, वो फिर से मैं ऑन कर लेता हूँ। आपको भी बाद में ऑन कर लेना है फिर से। ये ऑप्शंस में गए तो रियल टाइम पे क्लिक और एडवांस में जा कर के ये दो थे, अब सेव कर देना है। तो बस हो गया ये। और जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा विंडोज़ का, वो विंडोज़ लोडर वाले उसी सॉफ्टवेयर का, उस पर आप क्लिक करना, फिर वो गूगल ड्राइव में ले जाएगा आपको। तो फिर गूगल ड्राइव में ऊपर राइट की तरफ एक डाउनलोड का ऑप्शन, मतलब एक एरो बन के आएगा, तो उस पर क्लिक करिएगा। फिर वो उसमें दिखाएगा कि सॉरी इस फाइल में वायरस है, पर इसमें कोई वायरस नहीं है। वो वायरस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वही पायरेटेड वो पायरेसी वगैरह इस वजह से। तो फिर आप डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लीजिएगा, वायरस वगैरह नहीं है उसमें। तो ये था वीडियो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सजेशन है या फिर कोई क्वेरी है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बाय बाय।